दावत खिताब देता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नासिर महमूद साहब हाफिज़हुल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हमारे मुल्क के नामवर खतीब तशरीफ़ फरमा है, इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में एक तालिब इल्म की गुफ्तगू बज़ाहिर तो ज़ेबा नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन तामील हुक्म में मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त लेके आपको जल्दी फ़ारिग कर दूँ। हज़रत तो मुल्क की नामवर शख्सियत हैं, पूरे मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। तो तालिब इल्म ने तो तालिब इल्मों के लिहाज से गुफ्तगू करनी होती है, तो मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर वक़्त में कोई चंद एक बातें अर्ज़ करके हुक्म की तामील हो जाएगी। और मेरे लिए ये शर्फ़ होगा कि इतने उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं आपसे बात कर रहा हूँगा। यकीनन कोई गलती की तो हज़रात हमारी इस्लाह भी फरमा देंगे। होता तो यही है कि असातिज़ा की मौजूदगी में तालिब इल्म सबक ही सुनाता है, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो इस्लाह फरमा दें। हमारे असातिज़ा में से मौलाना अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ फरमा है, दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। तो अर्ज़ ये है, आम तौर पे तसव्वुर ये है कि इंसान पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और आँख बंद होती है तो वो ख़त्म हो जाता है। आम तसव्वुर यही है कि इंसान पैदा हुआ और आँख बंद हुई, इंसान ख़त्म हो गया। हालांकि इंसान की हकीकत सिर्फ ये नहीं है। एक बात याद रखें, इंसान इस दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आता है और ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। कोई भी इंसान ना अपनी मर्ज़ी से आता है ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। और इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर सिर्फ यही नहीं है कि इस दुनिया में आँख खोली और इस दुनिया से आँख बंद हो गई। इससे पहले भी एक तसव्वुर है और आँख बंद होने के बाद भी एक लंबा सिलसिला है। इंसान का तसव्वुर इससे पहले का भी है और ये तसव्वुर हमें कुरान देता है, ये नज़रिया हमें कुरान देता है। अल्लाह ये कहते हैं कि इंसान का तसव्वुर इससे बहुत देर पहले का है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, अपने हाथ से बनाया। इंसान का ये एजाज़ है कि इंसान की जो बुनियाद है ये अल्लाह के हाथों से हुई है। बाकी हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा कुन कह के पैदा किया है
और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ये कहते हैं खलक़्तु बियदश, मैंने आदम को अपने हाथ से बनाया। और कुरान ये कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से एक वादा लिया था। तब मिशकात ने बहुत सारी रवायात नकल की है, किताबुल ईमान में नकल की है, बाबुल ईमान बिल क़द्र में ऐसी रवायात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे हाथ फेरा। जितनी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने पैदा होना था क़यामत तक, सब चोटियों की शक्ल में सामने आ गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वादा लिया, यानी अभी हम ज़मीन पे नहीं आए हैं, अभी ज़मीन के ऊपर इंसान ने कदम नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त की बात को बयान करते हैं कि अल्लाह ने उस वक़्त वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो अल्लाह ये कहते हैं क़ालू बला, क्यों नहीं? इंसानों ने ये कहा था क्यों नहीं है अल्लाह, शहीदना, हम गवाही देते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जितनी औलाद निकलनी थी, सब ने ये इकरार किया कि या अल्लाह हम आपको रब मानते हैं। सबक एक था, वो क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये सबक लेके इंसान दुनिया में आया। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे वादा ज़मीन के ऊपर भेजने से पहले लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूं। और फिर इंसान इस दुनिया में आता है, आंख खोलता है, इससे पहले भी कुछ तसव्वुरात हैं। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ताला ने रवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा मां के पेट में होता है 40 दिन तक वो पानी ही रहता है, फिर 40 दिन के बाद वो खून बन जाता है, और फिर 40 दिन के बाद वो जिस्म का एक लौथड़ा बन जाता है। अभी रूह नहीं डाली, 4 माह का हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ते को भेजते हैं, अभी रूह भी नहीं डाली, उससे पहले एक फरिश्ता आता है और कुछ चीज़ों का इसके लिए फैसला कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ये जिंदगी कितनी गुजारेगा, क्या क्या फैसला, इसने दुनिया में कितना वक्त गुजारना है, इसको रिस्क कितना मिलना है, इसको रिस्क कितना मिलना है। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का फैसला पहले हो गया, अभी मां के पेट के अंदर है, अभी रूह भी नहीं डाली गई। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में आने के ज़ाब्ते हैं, जाने के ज़ाब्ते नहीं है। दुनिया के अंदर आने के लिए तो असूल है, पहले दादा आता है जी, बाप आता है, पोता आता है, दादा मौजूद होता है और पोता जा चुका होता है। उसके लिए जिंदगी इतनी लिखी थी, इसके लिए वक्त इतना ही लिखा था, इसको रिस्क कितना मिलेगा। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को रिस्क वाफर देते हैं, वो मत नाज करे कि ये मेरे हाथों की मैल है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का फैसला है। अगर किसी को देखो रिस्क की तंगी के अंदर मुब्तला है, उसे हकारत की निगाह से ना देखो, तुम उसकी नहीं हकारत की निगाह से देख रहे, अल्लाह के फैसले को हकारत की निगाह से देखते हो। उसके लिए अल्लाह ने फैसला इतना किया है, रिस्क लिखा ही इतना है। अभी मां के पेट में है, इसकी जिंदगी कितनी है, इसका रिस्क कितना है, वो मज़जाई व असरिही, ये कहाँ कहाँ रहेगा, इसे कदम कहाँ लगेंगे, इसकी मौत कब और कैसे वाक़या होगी। शक़ीयुन औ सईद,
ये शकी होगा या नेकबख्त होगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नेकी की तौफीक दे रहे हैं, अमाले सालिहा की तौफीक दे रहे हैं, वो नाज मत करे, न मालूम खत्म कैसा होगा। किसी को गुनाहों के अंदर लत-पत देखते हो, बुराई के अंदर मुब्तला देखते हो, मत उस हकारत की निगाह से देखो, न मालूम खात्मा उसका कितना अच्छा हो जाए। वो अल्लाह को पता है। शकीयुन औ सईद, ये शकी होगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा, ये फैसला पहले हो चुका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये फरिश्ता बातें लिख देता है, फिर इसके अंदर रूह डाली जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आम तसव्वुर ये है कि आंखें बंद होने के बाद इंसानी तसव्वुर है, इससे पहले भी है, इससे पहले भी एक जिंदगी है। और फिर ये बच्चा मां के पेट में आता है, जब आता है क्या लेके आता है भाई? खाली हाथ, बदन के ऊपर लिबास तक नहीं है, न इसे कमाना आता है, न इसे अपना काम करना आता है, न इसे बोलना आता है। खालिक की अजीब अजीब तकसीम है। इंसान दुनिया में आता है, वो रो रहा होता है, और जब उसके मुताल्लिकीन इसे देखते हैं दुनिया में आते, वो खुश हो रहे होते हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में एक अजीब बात लिखी। वो बातें कि ये मां के पेट से आते हैं ना, जब मां के पेट से आता है, मां के पेट के अंदर इसकी खुराक क्या है? खून, वो भी गंदा खून, खून और वो समझता है कि सब कुछ यही है, समझता है। अब मां के पेट के अंदर उसे कुछ समझाना चाहे कि नहीं, बाहर दुनिया बड़ी वसी है, बड़ी वसी दुनिया है, बड़े आला किस्म के फल हैं वहां पे, तू तो खून पी रहा है, गंदा खून पी रहा है, आला किस्म का दूध है, आला किस्म के मशरूबात हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे मेवे और फल हैं। वो क्या समझेगा? वो समझेगा सब कुछ यही है। ऐसे ही इस दुनिया में रह के इंसान आखिरत की नेमतों को सोचना चाहे, नहीं सोच सकता है। आखिरत की वुसअत को समझना चाहे, नहीं समझ सकता है। जैसे मां के पेट के अंदर वो बच्चा नहीं समझ सकता है, ऐसे ही इस दुनिया के पेट के अंदर वो आखिरत की नेमतों का, जन्नत की नेमतों का तसव्वुर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तसव्वुर से मावरा है, वहां की नेमतें, वहां की वुसअतें, वहां की बहारें इंसानी सोच से मावरा है, इंसानी अकल से मावरा है। इंसान दुनिया की इस जिंदगी में उसके बारे में सोचना चाहे, हुज़ूर ये फरमाते हैं वहां वो नेमतें हैं, मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, न किसी कान ने सुनी है, न किसी आंख ने देखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी के हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती, किसी की सोच में भी ये बात नहीं आ सकती। तो खैर, ये इंसानी जिंदगी का आगाज है कि इंसान आया है, नंग धड़ंग आया है, न इसे कमाने का ढंग आता है, न सलीका आता है, न कुछ कर सकता है, कुछ नहीं आता इसे एक फन आता है। आगाज में से क्या आता है? एक फन आता है। वो क्या है? रोना आता है। ये रो सकता है। इससे भूख लगी, इसने रोना शुरू कर दिया, इसे सर्दी लगी, इसने रोना शुरू कर दिया, इसके जिस्म के किसी उज़्व में दर्द हुआ, इसने रोना शुरू कर दिया, और इस रोने की वजह से इसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही है। इसकी खुराक भी, इसकी सेहत का भी ख्याल हो रहा है, इसके लिबास का भी ख्याल हो रहा है, इसके लिए मौसम कैसा चाहिए उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। क्या फन है इसके पास? रोने का। और जब ये इंसान थोड़ा सा ताकत में आता है, कुव्वत में आता है, तो फिर कहता है मैं हूं, मैं हूं,
जब अल्लाह कुव्वत और ताकत देते हैं ना, जवानी में आता है, शबाब में आता है, फिर कहता है मेरे जैसा कोई नहीं है। भूल जाता है हर वो चीज, अपनी औकात को भूल जाता है। कुरान ने कई जगह पे तज़किरा किया है, हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद्दह लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज। ऐ इंसान, हमने तुझे एक छोटे से कतरे से पैदा किया है, फजअलनाहु समीअन बसीरा, फिर अल्लाह ने तुझे कैसा खूबसूरत बनाया, तू सुनता भी है, तू देखता भी है। ये कुव्वत और ताकत किस लिए? इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह कहते हैं हमने फिर इसे रास्ता भी दिखाया, तू मेरी नेमतों का शुक्र करता है या कुफर करता है। शाकिरन व इम्मा कफूरा, शुक्र के मुकाबले में क्या बोला अल्लाह ने? कुफर, न शुक्री कुफर। तो यही जिंदगी का हिस्सा कुछ, ये इम्तिहान है। ये क्या है? अल्लाह कुव्वत और ताकत देते हैं, अल्लाह इसको शबाब देते हैं, अल्लाह इसको सलाहियतें देते हैं, अल्लाह इसको कुव्वत और ताकत और न मालूम कितनी खूबियों से नवाज देते हैं, और फिर इसे ये कह देते हैं न मालूम कब तेरी जिंदगी का, न मालूम कब तेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए। और वो जिंदगी का इख्तिताम इस दुनिया के अंदर, जमीन और आसमान के खला में जो जिंदगी है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहूर रखा है सिलसिला, किसी को नहीं बताया। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मना मालूम कब और किस जगह पे आखिरी लम्हात आ जाए, जवानी में आ जाए, शबाब में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, तब मालूम कब आ जाए। किताबों में एक वाकया लिखा, सबक आमोज़ वाकया है, दिलों को हिला देने वाला वाकया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इनकी ज़िंदगी कैसे बदली थी। बाज़ दफ़ा एक झलक इंसानी ज़िंदगी को बदल देती है, एक लम्हा ही होता है बंदा बदल जाता है, कोई ऐसी चोट लगती है बंदा बदल जाता है, कोई लम्हा होता है कि बंदा बदल जाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजर थे, इनको हसन लुलुई कहा जाता था। लुलु अरबी के अंदर हीरे को कहते हैं। ये हीरे जवाहरात के बहुत बड़े ताजर थे, ये मुहद्दिसीन में से बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिसीन में से। इनकी जिंदगी कैसे बदली, ये खुद बयान फरमाते हैं, किताबों में ये वाक़या लिखा है। कहते हैं कि मैं ताजर था और बहुत बड़ा ताजर था, तो मेरी तिजारत बड़े लोगों से थी, हीरे जवाहरात की तिजारत थी। कहते हैं रूम की सल्तनत के किसी वज़ीर के साथ मेरे तिजारती ताल्लुक़ात थे। मैं तिजारती सफ़र पे उसके पास जाता हूँ, चंद दिन ठहरता हूँ। एक दिन मुझे वो कहता है, हसन आज ना हमने शहर से बाहर ज़रूरी काम जाना है, आप भी मेरे साथ चले। कहते मैं चला जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, शहर से बाहर एक बहुत बड़े मैदान के अंदर एक अजीब मंजर है, बहुत सारी दुनिया जमा है वहाँ पे, और रंग रंग की दुनिया जमा है। मैदान के दरमियान में एक कब्र है, मैं ये देख रहा हूँ कब्र पे मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुख्तलिफ गुरोह आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कई तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के लोग आते हैं। तो मैं ये मंजर देख रहा हूँ, कभी कोई गुरोह आता है, कोई ग्रुप आता है, कहा जाता है कि ये मुल्क के नामवर वज़ीर हैं, मशीर हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, वो चला जाता है। फिर एक ग्रुप आता है, कहते हैं जी मुल्क के बड़े बड़े फौजी जनरल हैं, वो चले जाते हैं। फिर कहा जाता है कि ये बड़े बड़े तबीब हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने पूछा अपने दोस्त से, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? वो ये कहते हैं
ये जो हमारी यहाँ की सल्तनत के बादशाह वक्त है ना, ये लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं, लोग भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये लोगों से मोहब्बत करते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, ये लोगों का ख्याल करते हैं। अल्लाह ने इनको एक ही बेटा दिया था। बेटा बड़ा होता है, जवान होता है, बादशाह उसकी बड़ी अच्छी तरबियत करता है, उसका अखलाक अच्छा बनाता है, किरदार अच्छा बनाता है, गुफ्तार सिपा सलार मना मालूम। अवाम को बड़ी उम्मीद लग गई कि बादशाह के बाद बादशाह का नायब हमें मिल गया है। लोग बड़े खुश हैं, एक गया चलो दूसरा अच्छा आ गया, नायब अच्छा आ गया। ऐन जवानी के आलम में उसका इंतकाल हो जाता है। मैंने अर्ज किया ना, आने की कोई तरतीब नहीं है, न मालूम कब बुलावा आ जाए। इंसान अपनी मर्जी से आता भी नहीं है और अपनी मर्जी से, इंसानी जिंदगी का तस्वुर तो पुराना है ना। हम चाहे फलां जमाने में आ जाए, ऐसा जब अल्लाह ने चाहा हमें भेज दिया। जिस सदी में चाहा अल्लाह ने भेज दिया। अल्लाह जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे भेज देंगे। अपनी मर्जी से कोई किसी जमाने में इंसान आना चाहे नहीं आ सकता, अपनी मर्जी से जाना चाहे नहीं जा सकता। ऐन जवानी के आलम में उसका इंतकाल हो जाता है और बादशाह उसकी अहलिया अपनी तसल्ली के लिए हर साल आते हैं, अपने दिल को समझाने के लिए, दिल के हौसले के लिए फौजी और जर्नैल आते हैं। आके ये कहते हैं, शहजादे अगर दुनिया में कुव्वत और ताकत के बलबूते पे मौत को रोका जा सकता, हम अपनी सारी ताकतें तेरे लिए कुर्बान कर देते। आज तक किसी ने मौत को कुव्वत और ताकत की बुनियाद पर रोका हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े वजीर और मशीर, बड़े बड़े अफसरान आते हैं, आके ये कहते हैं, शहजादे दुनिया में ओहदे की बुनियाद पे, मनसब की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पे अगर मौत को रोका जा सकता, हम सारे ओहदे तेरे लिए कुर्बान कर देते। बड़े से बड़े मनसब वाला है, बड़े से बड़े ओहदे वाला है। कहते हैं सिकंदर को भी मौत आ गई थी, हैं? उजड़ गया वो बाग लाखों जिसके मली थे। जब वक्त आता है फिर हाथ में नहीं आता। फिर बड़े बड़े तबीब आते हैं, नामवर तबीब, कहते हैं शहजादे अगर तिब की दुनिया में मौत का इलाज होता है ना, हम अपनी सारी तिब्बी सहायता तेरे लिए खर्च कर देते। आज तक कोई तिब की दुनिया में कोई डॉक्टर मौत का इलाज तलाश नहीं कर सका है। हसीनो जमील नौजवान औरतों की जमात आती है, कहती है शहजादे हुस्न के बलबूते पे, खूबसूरती की बुनियाद पे अगर मौत को रोका जा सकता है ना, तो हम सारा हुस्न तेरे कदमों पे निछावर कर देते। आखिर में बादशाह वक्त आता है, उसकी अहलिया आती है, आके ये कहते हैं शहजादे दुनिया में किसी अंदाज में, किसी भी तरीके से, किसी सबब के अंदर अगर मौत से निजात हो सकती, तो हमें बड़ा लाडला था, बड़ा प्यारा था, हम अपनी सारी शाही भी तेरे लिए कुर्बान कर देते। लेकिन मौत वो है, वो चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता, और न मालूम कब आ जाए, न मालूम कब आ जाए, किस लम्हे आ जाए। वो जी चंद लम्हे पहले ठीक था जी, मेरी बात हुई थी जी टेलीफोन पे जी, 2 मिनट पहले ठीक थे जी, अब क्या हुआ जी, हार्ट अटैक हो गया जी, हार्ट फेल हो गया जी, और जी हादसा हो गया जी फला मसला हो गया। न मालूम। एक हदीस में आता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फरमाया आज जितने लोग मौजूद हैं 100 साल के बाद इनमें से कोई भी नहीं होगा। बुखारी की हदीस है, 100 साल के बाद इनमें से कोई भी नहीं होगा। और भाई उस वक़्त के लोग नहीं होंगे। मुझे ये बताओ आज से 100 साल पहले यहाँ कौन रहता था, कौन यहाँ का वडेरा था, कौन यहाँ का बड़ा चौधरी था, कौन था? शायद
हम में से कोई भी ना जानता हो कौन बहुत बड़ा आदमी था इस इलाके का। इसको भी छोड़ो, आप जानते होंगे आपके अब्बा जी क्या करते रहे हैं, आपके दादाजी क्या करते रहे हैं, परदादा जी क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनके मामला थे। उससे आगे चले जाएंगे पुश्त, 2-4 पुश्तों से ऊपर तो नाम ही भूल जाते हैं। तो आज के 100 साल के बाद न मालूम हमारा नाम भी किसी जगह पे होगा कि नहीं होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सबक दे रहे हैं कि इंसान तू जो कुछ भी कमा ले, जो कुछ भी कर ले, जितनी भी गुजार ले, आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा। वो बड़े बड़े नामवर, वो बड़े बड़े पहलवान, क्या ऐसा वक्त नहीं आता कि वो घर के कोने में पड़े होते हैं। अपने भी उनको बोझ समझते हैं, जी दुआ करो बस अल्लाह अच्छा वक्त ले आए। हमने देखा है कई लोगों को ये कहते हुए, अपने कानों से सुना है, जी दुआ करो अल्लाह करे कि बस अल्लाह पर्दा फरमा ले। जी क्या करें जी, बड़ा मुश्किल हो गया जी, बड़ा मुश्किल हो गया ये सिलसिला। तो आखिर क्या है, आखिर इंसान की आंख बंद हो जाती है, न मालूम कब हो जाए, न मालूम कब हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा, साहबा क्या तसव्वुर है आपका, मौत कब आएगी। ये पता नहीं, सुबह की है, शाम आएगी कि नहीं आएगी, अगला दिन आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो इतना भी नहीं है कि मैं एक तरफ सलाम फेरूं, दूसरी तरफ मैंने सलाम फेरना है कि नहीं फेरना। न मालूम कब जिंदगी की शाम हो जाए। और फिर ये नहीं है कि खत्म हो गए, फिर ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबक दिया था दुनिया में आने से पहले, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। और जब आंख बंद होगी सबसे पहले सवाल ही क्या होगा जी, मर रब्बुका। सबसे पहला सवाल ही क्या होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। अल्लाह ये कहेंगे वो सबक देकर दुनिया में मैंने भेजा था, तेरा कोई रब है, उस सबक को याद रखा, रब की मान के आए हो कि नहीं आए हो। कब्र में जाते ही फिर सवाल क्या होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो फिर ये नहीं है कि उस दुनिया में चांस होता है, सैफली आ गई है जी, दुनिया में क्या होता है, चांस होता है, सैफली आ गई है, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी, लेकिन वहां कोई चांस नहीं है। अब वहां कोई चांस नहीं है, गए और बस गए, दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा दुनिया में ये दोबारा तैयारी करके आए, ऐसा नहीं होगा। अगर दुनिया में उस इम्तिहान की तैयारी की है, फिर वो वक़्त जो आलम बरज़ख का है, कब्र का है, वहां से लेकर क़यामत तक कितना लंबा अरसा है, कितना लंबा अरसा वहां गुजारना पड़ेगा। नेक आदमी के लिए वैसे हदीस में आता है कि बड़ा मुख्तसर वक़्त होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतना ही होगा जैसे असर से लेकर मगरिब तक का वक़्त होता है। उसे कहा जाएगा ऐसे सो जा नम का नगमतिल औरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, कुछ कोई फिक्र नहीं है, बस वो वक़्त उसके लिए मुख्तसर सा होगा। और गुनहगार के लिए जो रब की मान के लिए जिंदगी गुजारता है, उसके लिए लंबा सिलसिला है, लंबा सिलसिला। और फिर भी बस नहीं है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे उठाएंगे। कुरान मजीद ये कहता है, एक दिन फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन 50,000 साल के बराबर। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, अल्लाह कहते हैं ये लोग दूर समझते हैं, हम इसे बड़ा करीब देखते हैं, बहुत करीब। एक दिन 50,000 साल के बराबर, और वो दिन भी बड़ा सख्त होगा, सख्त दिन। और फिर न मालूम जिंदगी तो उसका आगाज है, इख्तिताम नहीं है।
इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। दुनिया में अगर इंसान किसी चीज़ में फलाफ हो जाए, आगे कहते हैं आगे सीखूंगा मैं, कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, बंदा अंदर आंसू रो लेता है, आहोजारी कर लेता है, दिल को हौसला हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब अपने उस अंजाम को देखेगा ना, रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा। दुनिया में तो थोड़ा सा रोने से सुकून आ जाता है, वहां रोएगा, रोता चला जाएगा, लेकिन सुकून नहीं आएगा, आंखों से पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल को चैन और सुकून नहीं आएगा, फिर रोएगा, खून आना शुरू हो जाएगा, खून चल रहा है या रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोता जाएगा, रोता जाएगा, आखिर आंखों से खून भी खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल को चैन और सुकून फिर भी नहीं आएगा, फिर रोएगा, आहोजारी करेगा, पीप शुरू होगी। लेकिन उस वक्त का रोना, उस वक्त का चीखना, उस वक्त का चिल्लाना, मार्केट में इसका रेट नहीं लगेगा, मार्केट वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसका कोई वजन नहीं होगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी उस बाजार में, हशर के दिन में। लेकिन आज इसकी बड़ी वैल्यू है, आज इसका बड़ा रेट है, आज ये बड़ा बड़ा कीमती है। आज चंद लम्हों के लिए आंसू बहा लेना, अल्लाह के सामने रो लेना, आहोजारी कर लेना, ये जिंदगी की सारी गलतियों को धो देता है, सारी कोताहियों के ऊपर पानी फेर देता है। ये तो वो एक लंबी जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। वो उलमा ने एक बड़ी अजीब मिसाल दी है समझाने के लिए, बिलफर्ज जमीन और आसमान के खला को राई के दानों से भर दिया जाए, 1000 साल के बाद एक परिंदा आए, एक राई का दाना उठा के ले जाए, किसी और जहान में छोड़ आए, एक जर्रा, फिर 1000 साल के बाद आए, फिर वो जर्रा उठा के लेके चला जाए। ऐसा तो मुमकिन है कि जमीन और आसमान का ये खला इन रेत के जर्रात से, इन राई के दानों से खाली हो जाए, लेकिन वो जो जिंदगी है वो खत्म नहीं होगी। आज थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी के लिए हम फिक्र करते हैं, गौर करते हैं। मौलाना ने बड़ा अच्छा अनुमान रखा फिक्र आखिरत। पीछे से मैं कोई और मौजू लेके आया था, मैंने यहाँ के पूछा मौजू क्या है, तो उन्होंने बताया फिक्र आखिरत है। हम थोड़ा सा फिक्र उसके बारे में भी कर लें। इस थोड़ी सी जिंदगी गुजारने के लिए हम बहुत फिक्र करते हैं, अपनी भी, अपनी औलाद की भी फिक्र कर लें, अपनी भी फिक्र कर लें। अल्लाह समझ की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।